क्या पूजा करने से भगवान मिलते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। हर दिन लाखों लोग मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है। अगर पूजा से भगवान मिलते हैं तो इतने लोग पूजा करने के बाद भी दुखी क्यों है? अगर पूजा ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है तो फिर हर पूजा करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? और अगर पूजा से भगवान नहीं मिलते तो फिर शास्त्रों में पूजा का इतना महत्व क्यों बताया गया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान वास्तव में किससे प्रसन्न होते हैं और क्यों कुछ लोग बिना अधिक पूजा पाठ के भी ईश्वर के अत्यंत निकट पहुंच जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी पूरी आध्यात्मिक सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक शिक्षा से। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयमे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान ने यहाँ वस्तु की कीमत की बात नहीं की, उन्होंने भक्ति की बात की, प्रेम की बात की, भावना की बात की। यही इस रहस्य की पहली कुंजी है। समस्या यह है कि आज बहुत से लोग पूजा को केवल एक क्रिया मान बैठे हैं। अगरबत्ती जला दी, दीपक जला दिया, कुछ मंत्र पढ़ लिए और समझ लिया कि पूजा पूरी हो गई। लेकिन क्या यही पूजा है? कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी माँ को रोज आई लव यू कहे, लेकिन कभी उसका सम्मान न करे, कभी उसकी बात न माने, कभी उसका ध्यान न रखे, तो क्या केवल शब्दों से प्रेम सिद्ध हो जाएगा? नहीं। उसी प्रकार केवल शब्दों से भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति जीवन में दिखाई देती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग बाहरी कर्मों से शुरू हो सकता है, लेकिन समाप्त भीतर की जागृति में होता है। पूजा एक साधन है, साध्य नहीं। मंदिर एक मार्ग है, मंजिल नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर पूजा पर्याप्त नहीं है तो फिर भगवान किससे मिलते? इसका उत्तर हमें संत कबीर के शब्दों में मिलता है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में। कबीर का संदेश स्पष्ट था, ईश्वर केवल मंदिरों में सीमित नहीं, वे हमारे भीतर भी है। वे हर जीव में है, हर श्वास में है, हर क्षण में है, लेकिन हमारा मन बाहर भटकता रहता है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर में ही खजाना रखा हो और आप उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया घूमते रहे। क्या होगा? थकान मिलेगी, निराशा मिलेगी, लेकिन खजाना नहीं मिलेगा। यही स्थिति मनुष्य की है। वह ईश्वर को बाहर खोजता है, जबकि संत कहते हैं कि ईश्वर का अनुभव भीतर होता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं। पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूजा का उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपको याद दिलाता है कि अज्ञान का अंधकार दूर करना है। जब आप घंटी बजाते हैं तो वह आपको जगाने का प्रतीक है। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो वह अहंकार को झुकाने का प्रतीक है। जब आप भगवान के सामने सिर झुकाते हैं तो वह समर्पण का संकेत है। लेकिन यदि इन सबके बाद भी अहंकार
वैसा ही रहे, क्रोध वैसा ही रहे, लोभ भी वैसा ही रहे, तो पूजा केवल एक आदत बन रह जाती। एक बार एक संत से पूछा गया, महाराज, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा? संत मुस्कुराए और बोले, अपने अहंकार को छोड़ दो, यही सबसे कठिन और सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि भगवान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां दूरी है, जहां समर्पण है वहां ईश्वर का अनुभव संभव है। अब आइए मीरा की ओर चलते हैं। मीरा ने कोई बड़े यज्ञ नहीं किए, कोई विशाल अनुष्ठान नहीं किए, लेकिन उनका प्रेम उतना गहरा था कि आज भी उनका नाम भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कर्मकांड से अधिक हृदय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए। वे राजमहल के व्यंजन नहीं थे, लेकिन उनमें प्रेम था और भगवान राम ने उन्हें स्वीकार किया। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति पूजा न करे लेकिन सच्चा, दयालु, ईमानदार और प्रेम पूर्ण हो, तो क्या वह भगवान के करीब हो सकता है? अनेक संतों का उत्तर है हाँ, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, गुणों में भी प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सेवा है वहाँ ईश्वर है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा छोड़ देनी चाहिए, बल्कि पूजा को जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, यदि आप सुबह भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और दिन भर लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, तो पूजा अधूरी है। लेकिन यदि आपकी पूजा आपको अधिक विनम्र, अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण बना रही है, तो समझिए पूजा सफल हो रही है। भगवान को पाने का अर्थ क्या है? क्या भगवान सामने आकर खड़े हो जाएं? क्या कोई दिव्य दर्शन हो जाए? या कुछ और? आध्यात्मिक परंपराएं कहती है कि भगवान को पाना एक आंतरिक अनुभव है। जब मन शांत हो जाता है, जब भय कम हो जाता है, जब प्रेम बढ़ जाता है, जब भीतर शांति का स्रोत खुल जाता है, तब मनुष्य ईश्वर के निकट आने लगता है। और यही कारण है कि उन अनेक संत कहते हैं, भगवान को देखने से अधिक महत्वपूर्ण है भगवान को जीना, अनेक गुणों को अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, अब हम उस अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। क्या पूजा से भगवान मिलते हैं? उत्तर है हाँ और नहीं। यदि पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है तो नहीं, लेकिन यदि पूजा प्रेम है, समर्पण है, आत्मशुद्धि है और भीतर की यात्रा का माध्यम है, तो हाँ है। तब पूजा भगवान तक ले जा सकती है, क्योंकि तब पूजा केवल हाथों से नहीं, हृदय से होती है। याद रखिए, भगवान को फूलों की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके हृदय की आवश्यकता है। उन्हें दीपक की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश की आवश्यकता है। उन्हें बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं, उन्हें सच्चाई की आवश्यकता है। और जिस दिन आपकी पूजा केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाएगी, नहीं थे
वे हमेशा आपके साथ थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्ची पूजा हृदय की पूजा है। धन्यवाद मित्रों।